एक ऐसे दौर में जहां टकराव आम था और लोगों में इल्म की कमी थी, लोग अखलाकी उसूलों, जिंदगी के तौर तरीकों और कानून से नावाकिफ थे। वहां एक शख्स ने न सिर्फ लोगों के रूहानी नजरिया को बदला, बल्कि ऐसे कवानीन कायम किए जिन पर अरबों लोग सदियों से अमल कर रहे हैं। यह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरअसरार जिंदगी की दास्तान, एक ऐसा सफर जो ईमान, आजमाइशों और कामयाबियों से भरा हुआ था और जो आज भी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करता है। इतिहास में कुछ शख्सियात ऐसी गुजरी है जिनका असर आने वाली नस्लों पर इस कदर हुआ कि उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इन शख्सियात में से एक जो सिर्फ मजहबी रहनुमा ही नहीं, बल्कि समाजी उसूलों को बदलने वाले और मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों को एक लड़ी में जोड़ने वाले थे, वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर अरब की खुश्क सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स ने ऐसा रूहानी इंकिलाब कैसे बर्पा किया जिसने इंसान के दीन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ गुजरे वक्त की कहानी नहीं, बल्कि आज भी अरबों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर रखने वाली हकीकत है, जो उन्हें जिंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों से निकलने का रास्ता दिखाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख में सबसे मुतासिर कुन शख्सियत माना गया है और माइकल एच हार्ट की किताब द वंडर रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री में उन्हें पहले नंबर पर रखा गया है। जजीराए अरब की सरजमीन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जाहिलियत के घना अंधेरे में डूबी हुई थी। यहाँ अखलाकी, समाजी, मजहबी और सियासी हालात इंतहाई खस्ता हो चुके थे। अरब मुआशरा एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहाँ हर तरफ जुल्म व जहालत का राज था। ताकतवर कमजोरों को दबाते, औरतों को कमतर समझा जाता और कबायली असबियत की वजह से मामूली बातों पर सालों साल जंगें चलती। इस दौर को अहद ए जाहिलियत कहा जाता है, क्योंकि लोग दीन ए इब्राहिमी की असल तालीमात को भुला चुके थे और बुत परस्ती, खुराफात और गैर इंसानी रवायात को अपना चुके थे। इबादात में शिर्क शामिल हो गया था और खाना ए काबा, जिसे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, उसे बुतों से भर दिया गया था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इन बुतों के रखवाले बन चुके थे और इनसे मुनाफा कमाते थे। लोग अपनी हाजात के लिए मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकारते और उनके नाम पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती। हर कबीले का अलग अलग देवता था और काबा में 360 से ज्यादा बुत रखे गए थे, जिनमें लात, मनात और उज्जा सबसे बड़े समझे जाते थे। इसके साथ साथ कुछ लोग यहूदी और ईसाई मजाहिब से भी मुतासिर थे, मगर वो भी असल तालीमात से भटक चुके थे और अकीदात में तहरीफात शामिल हो चुकी थी। मुआशरती जिंदगी में बदतरीन बेमरावी आम हो चुकी थी। शराबनोशी एक फैशन था और जो शख्स जितना ज्यादा पीता था उसे उतना ज्यादा मुअज्जज समझा जाता था। जुआ खेलना, जिना, सूदखोरी और बेहयाई खुलेआम की जाती थी। औरतों को महज एक चीज समझा जाता था और उन्हें विरासत में कोई हक हासिल न था। मर्द जिस तरह चाहते औरतों के साथ सुलूक करते। अगर किसी को बेटी पैदा हो जाती तो वह उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता और अक्सर नौमौलूद बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। इस जुल्म के पीछे ये सोच थी कि लड़कियां खानदान की इज्जत पर बोझ होती है और अगर दुश्मन कबीला हमला करे तो उन्हें लौंडियां बना लिया जाता। इसलिए बेहतर है कि उन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया जाए। गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता, उन्हें इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता और उनके साथ बेरहमी से पेश आया जाता था। ताकतवर कमजोरों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते और इंसाफ का कोई तस्वूर मौजूद न था। कबीले के सरदार ही कानून बनाते थे और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निजाम राइज था। अगर किसी ताकतवर शख्स का गुलाम या जेर असर शख्स किसी कमजोर पर जुल्म करता तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था, बल्कि वह मजीद मजलूम को दबाने की कोशिश करता। सियासी तौर पर भी जजीरा अरब में कोई मरकजी हुकूमत या मुनजम सल्तनत मौजूद न थी। हर कबीला खुद मुख्तार था और अपने कवानीन पर अमल करता था। कबीले का सरदार सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और जंगजू शख्स होता था। अक्सर उसका फैसला आखिरी होता। अदल व इंसाफ का कोई बाकायदा निजाम नहीं था। ताकतवर हमेशा कमजोरों पर गालिब रहते थे। बदले की रवायत इतनी शदीद थी
कि अगर एक कबीले का फर्द किसी दूसरे कबीले के फर्द को कत्ल कर देता तो उसका बदला पूरे कबीले से लिया जाता। यूं कई नस्लों तक दुश्मनी चलती रहती। यही वजह थी कि अरब के मुख्तलिफ कबीलों में हमेशा आपस की जंगें चलती रहती थी और मामूली बातों पर खून बहाया जाता था। ये वो तारीख हालात थे जिनमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के वक्त दुआ की थी कि अल्लाह इस सरजमीन में एक ऐसा नबी भेजे जो लोगों को हिदायत दे, उन्हें जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए और उन्हें तौहीद की तालीम दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और कई सदियों बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि वो इस बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह करे और लोगों को हकीकी दीन की तरफ बुलाएं। ये वाक़िया अरब की सरजमीन में उस वक्त पेश आया जब यमन का हुक्मरान अबरहा, जो हबशा के बादशाह नजाशी का गवर्नर था, मक्का मुकर्रमा पर हमला आवर हुआ ताकि खाना काबा को तबाह कर दे। अबरहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक शानदार गिरजा घर तामीर करवाया जिसे खलीस कहा जाता था। इसका मकसद यह था कि लोग खाना काबा को छोड़कर उसकी तामीर करदा इबादत गाह में आकर इबादत करें और यूं अरबों का मजहबी मरकज सना बन जाए। मगर जब अरब कबाइल ने इस गिरजा घर को नजरअंदाज किया और अपनी तवज्जो खाना काबा की तरफ ही मरकूज रखी तो अबरहा को सख्त गुस्सा आया। एक दिन एक कुरैशी शख्स ने बतौर एहतिजाज खलीस की बेहुरमती कर दी, जिस पर अबरहा मजीद मुश्तिल हो गया और उसने फैसला किया कि वह मक्का पर हमला करके खाना काबा को जमीन बोस कर देगा ताकि अरबों को अपने गिरजा घर में इबादत पर मजबूर किया जा सके। अबरहा ने एक अजीम उशान फौज तैयार की जिसमें हाथियों की एक बड़ी तादाद शामिल थी और खुद एक बड़े हाथी पर सवार होकर मक्का की जानिब रवाना हुआ। उसके साथ उसके सिपाहियों की एक बड़ी तादाद थी जो अपने गुरूर और ताकत के नशे में चूर मक्का मुकर्रमा को तबाह करने के इरादे से निकले थे। जैसे ही अबरहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, उसने अहले मक्का के ऊंट और दीगर मवेशी जब्त कर लिए, जिनमें कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तकरीबन 200 ऊंट शामिल थे। अबरहा ने मक्का वालों को पैगाम भेजा कि वह जंग के इरादे से नहीं आया बल्कि सिर्फ खाना काबा को तबाह करना चाहता है और अगर अहले मक्का मज़ाहमत न करे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वह अबरहा के दरबार में गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत बहुत बाइज्जत थी, जिससे अबरहा मुतासिर हुआ और उनकी इज्जत के साथ मुलाकात की। मगर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊंटों की वापसी का मुतालिबा किया तो अबरहा हैरान हुआ और कहा कि मैं तो खाना काबा को गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीकी जुमला कहा, ऊंट मेरी मिल्कियत है, इनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन खाना काबा का एक रब है, वह खुद इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने इस बात को नजरअंदाज किया और अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वह खाना काबा की तरफ बढ़ें। जैसे ही उसका लश्कर मक्का में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, अचानक आसमान पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। हजारों की तादाद में छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें अबाबील कहा जाता है, आसमान पर नमूदार हुए। इन परिंदों के पंजों और चोंचों में छोटे छोटे कंकर थे जो वह अबरहा की फौज पर बरसा रहे थे। ये कंकर आम पत्थर नहीं थे बल्कि अल्लाह के हुक्म से अजाब की सूरत में नाजिल हुए थे और जिस सिपाही या जानवर पर ये कंकर गिरते वहीं हलाक हो जाता। लश्कर में एक भी शख्स ऐसा न था जो इस अजाब से महफूज रहा हो। कुछ सिपाही मौके से भाग निकले लेकिन वह भी रास्ते में हलाक हो गए। खुद अबरहा भी इस अजाब में मुतला हुआ और सख्त जख्मी हालत में वापस यमन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसका जिस्म गलने लगा और वह दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। यह वाक़िया इतना अहम था कि अरबों ने उसी साल को आमुल फील यानी हाथी का साल कहा और यह वही साल था जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। कुरान करीम की सूरह अल फील में अल्लाह ताला ने इस मोजज़े को बयान किया और फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? क्या उसने उनके मक्र को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर अबाबील परिंदे भेजे जो उन पर कंकरियां फेंक रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की मानिंद बना दिया। यह वाक़िया तारी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल बन गया
कि अल्लाह ताला अपनी मुकद्दस जगहों की खुद हिफाजत करता है, चाहे दुश्मन कितनी ही बड़ी ताकत लेकर क्यों ना आए। इस मोजज़े के बाद अरबों में खाना काबा की हुर्मत का एहसास मजीद बढ़ गया और अबरहा की इबरतनाक शिकस्त को हमेशा के लिए याद रखा गया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक इंसानी तारीख का सबसे बाबरकत और गैर मामूली वाक़िया है। इसने दुनिया में एक नई रोशनी और हिदायत का आगाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक ऐसे दौर में हुई जब पूरी दुनिया, बिलखुसूस अरब, जहालत, जुल्म, बदअमनी और गैर अखलाकी रसूमात में जकड़ी हुई थी। इंसानियत अपनी असल मंजिल से भटक चुकी थी। कमजोरों पर जुल्म किया जाता, औरतों के हुकूक पामाल किए जाते, यतीमों और मिस्कीनों की कोई इज्जत न थी और मुआशरा तबकाती फर्क की भेंट चढ़ा हुआ था। इसी तारीकी में अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि दुनिया को दोबारा इंसाफ, अदल, रहमत और मोहब्बत की रोशनी में लाया जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल फ़ील 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई, जो रब का मुकद्दस तरीन शहर था। यह वही शहर था जहां अल्लाह का मुकद्दस घर खाना काबा मौजूद था, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश के मोअज़्ज़ज़ और मुहतरम खानदान बनी हाशिम से था, जो अरब में इज्जत, शरीफी और क़ियादत में नमायां था। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब निहायत हसीन, शुजा और कुरैश के इज्जतदार नौजवानों में शुमार होते थे, जबकि आपकी वालिदा हज़रत आमिना बिन्त वहब कुरैश के निहायत नजीब और मोज़ खानदान से थीं। हज़रत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही एक तिजारती सफ़र पर शाम गए। वापसी पर यसरिब मदीना मुनव्वरा में बीमार हो गए, जहां उनका इंतकाल हो गया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और आपकी परवरिश आपकी वालिदा हज़रत आमिना ने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कई मुअजिज़ निशानियां जाहिर हुई, जिन्होंने इस अजीम साथ की बरकत को वाज़ेह किया। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक नूर निकला, जिसने शाम के महलात को रोशन कर दिया। अरब में यह बात मशहूर थी कि इस रात कई अजीब व गरीब वाक़ियात रूनुमा हुए, जैसे कि फारस के बादशाह नौशेरवां के महल के 14 कंगरे गिर गए। आतिशकदा फारस, जो हजारों साल से जल रहा था, बुझ गया। बहीरा सावा, जो एक मुकद्दस झील समझी जाती थी, अचानक खुश्क हो गई। इसी रात यहूदी उलमा ने अपनी किताबों में मौजूद पेशीन गोइयों के मुताबिक अंदाजा लगाया कि बनी इस्माइल में आखिरी नबी पैदा हो चुके हैं। अरब में कई काहिनों ने इसका जिक्र किया। ये तमाम वाक़ियात इस बात की अलामत थे कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती तशरीफ ला चुकी है जो जहालत, जुल्म और शिर्क के अंधेरों को मिटाएगी और इंसानियत को उसके असल मकसद की तरफ ले जाएगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश के सरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, जैसे ही ये खुशखबरी सुनी कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, वह फौरन हज़रत आमिना के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। उन्होंने आपको खाना काबा ले जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मुहम्मद रखा, जिसका मतलब है जिसकी बार बार तारीफ की जाए। उस वक्त अरब में यह नाम आम नहीं था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि यह नाम क्यों रखा, तो उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूं कि जमीन में भी इसकी तारीफ हो और आसमान में भी। हजरत आमिना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद रखा, जो कि कुरान मजीद में भी मज़कूर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत देते हुए फरमाया था, वह मुबश्शिरन बि रसूलन यती मिन बदी इस्मुहु अहमद, यानी और मैं ईसा अलैहिस्सलाम उस रसूल की बशारत देने वाला हूं जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात की खवातीन के सुपुर्द किया जाता ताकि वह खुली फिजा में परवरिश पा सकें और फसीह अरबी जबान सीख सके। हजरत हलीमा सादिया, जो बनी सद कबीले से ताल्लुक रखती थी, ने भी मक्का आकर दूध पिलाने के लिए किसी बच्चे को लेने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, इसलिए कोई भी आपको लेने पर राजी न था।
हजरत हलीमा सादिया के लिए भी यह सफर निहायत मुश्किल था, क्योंकि उनके घर में गुर्बत थी, उनका ऊंट कमजोर था, दूध देने वाले जानवर खुश्क हो चुके थे और कहत की कैफियत थी। मगर जैसे ही वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर गई, उनके घर में बरकत के आसार नुमायां हो गए। उनके मवेशी दूध देने लगे, सवारी में तेजी आ गई और उनके पूरे कबीले ने इस बरकत को महसूस किया। हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 4 साल तक पाला और इस दौरान कई गैर मामूली वाकियात रूनुमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था। आप ज्यादातर तन्हाई पसंद फरमाते, सच्चाई और दियानत का मुजाहिरा करते और फितरतन गैर मामूली अक्ल व फहम के हामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दुनिया के लिए सबसे बड़ी नेमत है। आपकी आमद को खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रहमतुल लिल आलमीन करार दिया। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में कई हैरत अंगेज वाकियात रूनुमा हुए। ये इस बात की निशानी थे कि आप आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। आपकी विलादत के बाद आपकी वालिदा हजरत आमिना ने चंद महीनों तक आपको अपनी आगोश में रखा, मगर अरब के दस्तूर के मुताबिक नवमौलूद बच्चों को देहात में भेज दिया जाता था ताकि वह खालिस अरबी जुबान सीखें और साफ सुथरी फिजा में नशो नुमा पाएं। उस वक्त कबीला बनी सद की एक नेक सिफत खातून हजरत हलीमा सदिया आपको दूध पिलाने के लिए अपने हमराह ले गईं। जैसे ही नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंचे, बरकतों का नुजूल शुरू हो गया। हजरत हलीमा के मवेशियों में दूध की कसरत हो गई। जो बकरियां पहले कमजोर और खुश्क थी, वह अचानक ताकतवर हो गई और उनके थन दूध से भर गए। उनका खच्चर जो बहुत कमजोर था, तेजी से चलने लगा। उनके घर में ऐसा सुकून और खुशहाली आ गई जो पहले कभी न थी। हजरत हलीमा सदिया और उनके शौहर इन बरकतों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का खास तोहफा है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन निहायत पाकीज़गी, बर्दबारी और संजीदगी से भरपूर था। आप झूठ, धोखा और शरारतों से हमेशा दूर रहते। बच्चों के आम खेल कूद में भी वह बातें न करते जो गलत होती। आपके अंदर गौर व फिक्र का मादा शुरू से ही नुमायां था। आप ज्यादातर तन्हाई में बैठकर चीजों को समझने की कोशिश करते। बचपन ही से आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहते। बनी सद में रहने के दौरान भी आपकी तबीयत में अजूबा वकार और संजीदगी देखी गई। इसी दौरान एक निहायत हैरत अंगेज वाकिया पेश आया, जिसे शक सदर यानी सीना चाक होने का वाकिया कहा जाता है। ये उस वक्त पेश आया जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 4 या 5 साल थी। एक दिन आप अपने दूध शरीक भाइयों के साथ सहरा में बकरियां चरा रहे थे और खेल कूद में मशगूल थे। अचानक 2 सफेद लिबास में मलबूस फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए। उनमें से एक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वह आपके पास आए और आपको जमीन पर लिटा दिया। दूसरे फरिश्ते ने आपके सीने को चाक किया और आपका दिल निकालकर उसे आबे जमजम से धोया। फिर उसमें से एक सियाह धब्बा निकालकर फेंक दिया। ये इंसानी फितरत में मौजूद शैतानी असरात की अलामत था। इसके बाद फरिश्तों ने आपके दिल को एक नूरानी माद्दा से भर दिया। ये आपके ईमान, सब्र, बर्दबारी और नबूवत की तैयारी के लिए जरूरी था। इस अमल के बाद आपके सीने को दोबारा जोड़ दिया गया। आप बिल्कुल पहले की तरह हो गए, मगर अब आपकी पाकीज़गी मजीद बढ़ चुकी थी और आप एक बुलंद रूहानी मकाम पर फाइज हो चुके थे। यह मंजर देखकर आपके दूध शरीक भाई घबरा गए और तेजी से दौड़ते हुए हजरत हलीमा सदिया के पास पहुंचे। उन्होंने खौफजदा होकर कहा, हमारे कुरैशी भाई के साथ कुछ अजीब हो रहा है। 2 आदमी आए, उन्होंने उनको जमीन पर लिटाया, उनका सीना चाक किया और फिर उसे बंद कर दिया। यह सुनकर हजरत हलीमा सदिया और उनके शौहर घबराहट के आलम में दौड़कर उस जगह पहुंचे जहां नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि आप खड़े हैं, मगर आपका चेहरा जर्द है और आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। हजरत हलीमा ने आपको गोद में ले लिया और बेहद फिक्रमंद हो गई। उन्हें यह खदशा होने लगा कि कहीं कोई गैर मामूली वाकया आपके साथ पेश ना जाए। इसी वजह से उन्होंने जल्दी से आपको मक्का वापस ले जाने का फैसला किया। वह आपको आपकी वालिदा हजरत आमिना के सुपुर्द करते हुए कहने लगीं
मैं इन्हें अब मजीद नहीं रख सकती। मुझे डर है कि कहीं इनके साथ कोई और अजीब व गरीब वाकिया पेश ना जाए। यह वाकिया महज एक आम वाकिया नहीं था, बल्कि इसका मकसद अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की बुराई और शैतानी वसवसों से पाक करना था। यह रूहानी तातहीर थी, जो इस बात की तैयारी थी कि आप आगे चलकर एक अजीम मिशन की क़ियादत करें। नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से अल्लाह ताला ने खास हिफाजत में रखा। इसी वजह से आपकी तबीयत आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थी। आपके अंदर सच्चाई, दियांतदारी, सब्र और हिल्म का वह जौहर मौजूद था, जो आगे चलकर आपको तमाम इंसानियत के लिए एक कामिल नमूना बनाने वाला था। शक सदर का यह वाक़िया कई बार दोहराया गया। एक बार आपके बचपन में, दूसरी बार जब आपकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, और फिर जब आप पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आया। हर बार इसका मकसद यही था कि आपके कल्ब को मजीद पाकीज़ा किया जाए और आपको अल्लाह के दीन के लिए मजीद मजबूत बनाया जाए। यह वाक़िया न सिर्फ आपकी नबूवत की एक अहम निशानी थी, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों की खास हिफाजत फरमाता है और उन्हें हर किस्म की नापाक चीज़ों से महफूज रखता है। यह बचपन के उन हैरत अंगेज वाक़ियात में से एक था जो नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को जाहिर करता है और इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के मुंतब बंदे हैं जिन्हें दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा रहमत और हिकमत से भरा हुआ है। उनका बचपन भी कई अहम वाक़ियात से गुजरा, जिसने उनके किरदार को मजबूती दी और उन्हें आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया। वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में हुआ। जब वह सिर्फ 6 साल के थे, तब उनकी वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल हो गया। बीबी आमिना एक निहायत ही नेक और पाकीज़ा खातून थीं। उनके शौहर हज़रत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे, इसलिए बीबी आमिना ने ही अपने लखते जिगर की परवरिश की। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर मदीना गई, जहां उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत की। इस सफ़र में उनके साथ ऐमन भी थीं, जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करने वाली थीं। जब वह मदीना से वापसी के लिए निकलीं और अब वह नामी जगह पर पहुंची, तो बीबी आमिना बीमार पड़ गईं। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वहीं अब्वा में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक मासूम बच्चे के लिए अपनी मां को इस तरह खो देना बहुत बड़ा सदमा था। जब बीबी आमिना का इंतकाल हुआ तो ऐमन ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला और वापस मक्का लेकर आईं। इस सदमे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम दिल पर गहरा असर डाला। दादा अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती। बीबी आमिना के इंतकाल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के निहायत इज्जतदार और रहमदिल बुजुर्ग थे। वह कुरैश के सरदार थे और काबा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। वह अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अपने साथ रखते थे। मक्का में जब भी कोई अहम मजलिस होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसमें बैठने की इजाजत थी, जबकि उनके उम्र के दूसरे बच्चों को ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। इस तरह उन्होंने बचपन से ही समाज के अहम मामलों को समझना शुरू कर दिया था। मगर जब वह सिर्फ 8 साल के हुए तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। जब अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और उन्हें खासतौर पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करने की वसीयत की। चाचा अबू तालिब की परवरिश। दादा के इंतकाल के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें अपनी कफालत में ले लिया। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर उनकी परवरिश की और हर मोड़ पर उनकी हिफाजत की। अबू तालिब एक तिजारती आदमी थे और अक्सर कारोबार के लिए सफ़र किया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हुए तो एक बार वह अपने चाचा के साथ शाम, आज का सीरिया, के सफ़र पर गए। इस सफ़र के दौरान बसरा नामी जगह पर एक राहिब जिसका नाम बहिरा था ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वह बहुत पढ़ा लिखा इंसान था और आसमानी किताबों का अच्छा इल्म रखता था।
उसने देखा कि एक खास निशानी जो पहले की आसमानी किताबों में आखिरी नबी के लिए बयान की गई थी, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मौजूद थी। बहिरा ने अबू तालिब को नसीहत की कि वह इस बच्चे की हिफाजत करें, क्योंकि आगे चलकर यह एक बड़ी शख्सियत बनेगा और इंसानियत के लिए रहमत साबित होगा। बचपन के अहम तजुर्बात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत ही सादगी और मेहनत से गुजरा। वह कभी खेल कूद और फिजूल चीजों में वक्त नहीं लगाते थे। वह सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी के मिसाल थे। छोटे होते हुए भी वह दूसरों की मदद करते और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के बारे में सोचते। उनकी परवरिश में जो मुश्किलात और दर्दनाक लम्हे आए, उन्होंने उनके सब्र और हिम्मत को और मजबूत बनाया। उन्होंने अकेलेपन और दुख को महसूस किया, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। यही वजह थी कि आगे चलकर जब उन्हें नबूवत मिली तो उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की। उनकी जिंदगी के ये शुरुआती साल हमें ये सिखाते हैं कि इंसान को तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र और हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत 555 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम खुवैलिद इब्न असद और वालिदा का नाम फातिमा बिन जायदा था। आपके वालिद बनु कुरैश से ताल्लुक रखते थे। आपने बचपन से ही कभी बुत परस्ती नहीं की। 575 ईस्वी में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आपका पहला निकाह अबू हाला मालिक बिन नबाश अल तमीमी के साथ हुआ, जिससे आपको 2 बेटे हुए, हाला और हिंद। इसके बाद दूसरा निकाह अतीक बिन आइस बिन अब्दुल्ला अल मखजूमी से हुआ, जिससे आपको 2 औलादें हुई, एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी हिंद। 585 ईस्वी में आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपने अपने वालिद का कारोबार संभाला। आप कुरैश की बावकार और मुमताज खातून थी। आपकी शराफत और पाकदामनी की वजह से अहले कुरैश आपको ताहिरा के लकब से पुकारते थे। आप बहुत सखी थी और गरीबों, मोहताजों और रिश्तेदारों की मदद किया करती थी। एक बार आपने अपने मकान के बाला खाने से देखा कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और हुजूर के सर पर एक बादल साया किए हुए था जो उनके साथ चल रहा था। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से सादिक और अमीन के अलकाब मिले थे। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बकरियों की निगरानी के लिए रखा। आपने देखा कि बकरियों में बरकत होने लगी और वे ज्यादा दूध देने लगी। फिर हजरत खदीजानत के लिए शाम की तरफ एक काफिला भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काफिले का जिम्मेदार और मुख्तार बनाकर भेजा। आपने अपने खादिम मैसरा को हुजूर के साथ रहने के लिए कहा। जब काफिला मक्का वापस आया तो मैसरा ने आपको दौरे सफर की कुछ खास बातें बताई। उसने बताया कि सफर के दौरान हुजूर के ऊपर एक बादल साया करता था जो हर वक्त उनके साथ रहता था, और एक मकाम पर एक गिरजे के पादरी ने मैसरा को बुलाकर पूछा, उस दरख्त के नीचे जो शख्स बैठा है वह कौन है? मैसरा ने बताया, वह हमारे साथी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, मगर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा, इस दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठा करते थे। उनके बाद आज तक कोई शख्स इस दरख्त के नीचे नहीं बैठा है। आज तवील अरसे के बाद इस शख्स को मैंने इस दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा है। मुमकिन है कि ये नबी हो। नेस्तूरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम व तकरीम की। फिर एक मकाम पर एक दरख्त के नीचे काफिले ने वकूफ किया, मगर वहां पानी न होने की वजह से काफिले को परेशानी हुई। मैसरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया। हुजूर ने दुआ की तो गैब से आवाज आई कि थोड़ा दूर चाहा खोदो। हुजूर ने वैसा ही किया तो पानी निकला जो साफ और मीठा था। फिर आगे सफर में रास्ते में कई बीमार ऊंट पड़े हुए मिले जिनके बदन में कीड़े पड़ गए थे। हुजूर को रहम आया और आपने अपना दस्ते मुबारक उन पर फेरा तो वे सही और तंदुरुस्त हो गए। फिर मुल्क शाम पहुंचकर तिजारत का माल बेचकर बहुत मुनाफा हासिल किया और वहां से माल खरीदकर मक्का वापस पहुंचे और मुनाफा तिजारत हजरत खदीजा को दिया। ये सब बातें सुनकर हजरत खदीजा बहुत खुश हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत नेक और पारसा औरत थी। आपके हुस्न जमाल, अक्लो कमाल और मालदारी की वजह से कुरैश के बड़े बड़े सरदार आपसे निकाह करना चाहते थे, मगर आपने इनकार कर दिया। एक बार आपने ख्वाब में देखा कि आसमान से सूरज नीचे उतर कर आया है और आपका घर रोशन हो गया है।
आपने ये ख्वाब अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नवफल को बताया तो उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा ख्वाब है और यह इस बात की निशानी है कि एक ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जिसकी नूर से तुम्हारी जिंदगी रोशन होगी। इसके बाद आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया, जो आपके भाई अव्वाम बिन खुवैलिद की बीवी थी, से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और किरदार के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। फिर आपने अपनी सहेलीन फीसा बिनते उमिया के साथ हुजूर सल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब और खानदान के दूसरे बुजुर्गों से मशवरा किया। 555 ईस्वी में हुजूर मोहम्मद मुस्तफा ने 4 मिस्काल सोना महर के एवज में आपसे निकाह किया। खुतबा निकाह अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ा। हजरत खदीजा की तरफ से आपके चाचा अम्र बिन असद वली बने। इस निकाह के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके चाचा हजरत हमजा अब्बास और अबू तालिब, आपके दोस्त हजरत हलीमा सादिया और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ से आपके चाचा अम्र बिन असद, आपके भाई अम्र बिन खुवैलिद, वर्का बिन नवफल, भतीजे हकीम बिन हिजाम और चंद औरतें शामिल हुई। उस वक्त आपकी उम्र 40 साल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जौजाए मोहतरमा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आपकी हयात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया। आपने अपनी तमाम मिल्कियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी और उनकी मर्जी के मुताबिक माल को खैरात करते रही। एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा मक्का शरीफ तशरीफ लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कैतसाली और मवेशियों के हलाक होने की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को यह बात बताई तो आपने हजरत हलीमा सादिया को 40 बकरियां और एक ऊंट बतौर हदिया पेश किए। आपके बारे में हुजूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस तरह अपने जमाने की बेहतरीन औरत मरियम है और अपने जमाने की बेहतरीन औरत खदीजा है। आपके 2 साहबजादे और 4 साहबजादियां थी। साहबजादे कासिम, अब्दुल्ला, साहबजादियां रुकिया, उम्मे कुलसूम, फातिमा जहरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद आपके बेटे हिंद बिन अबी हाला और बेटी हिंद बिनते अतीक भी आपके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहे। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल में से है। हालांकि उनकी उम्र में फर्क था, लेकिन उनकी शादी मोहब्बत, इज्जत और आपसी सहारे से भरपूर थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन किया और उनकी लगातार हौसला अफजाई ने उनके नबूवत के शुरुआती मुश्किल सालों में अहम किरदार अदा किया। अपनी 20वीं और 30वीं उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब ताजिर बन गए, जो न सिर्फ अपनी ईमानदार तिजारत के लिए मशहूर थे, बल्कि इंसाफ से फैसले करने और लोगों के दरमियान झगड़े सुलझाने की सलाहियत में भी बेमिसाल थे। उन्होंने शख्सी कामयाबी और एक पुरसुकून खानदानी जिंदगी हासिल की, लेकिन उनका अंदरूनी हालात हक और हिदायत की तलाश में मसरूफ था, जो उन्हें उस अजीम वही के लिए तैयार कर रहा था जो उनकी जिंदगी और बेशुमार लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख देने वाली थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 के करीब पहुंची तो उनकी रूहानी तलब और गहरी हो गई, जो एक ऐसे वाक़े से रूबरू हुई जिसने हमेशा के लिए तारीख का रुख मोड़ दिया। पहली वही एक रात जब हल्की चांदनी रेगिस्तान में फैल रही थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचने वाले थे, तब एक अजीम वाक़े का आगाज हुआ। गारे हिरा में, जहां वे अक्सर तन्हाई में गौर व फिक्र करने के लिए जाया करते थे, उस मुबारक रात को वे गहरी सोच में गुम थे। उसी वक्त फरिश्ता जिब्रील सलाम तशरीफ लाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही दी, जो कुरान शरीफ का आगाज बनी। ये मुबारक अल्फाज थे, इकरा बिस्मि रब्बिकल जी खलक, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्रील अलैहि सलाम ने दोबारा हुक्म दिया, इकरा,
और फिर एक मौजिज़ा हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये वाक़या नबूवत के सफ़र की बुनियाद बना। इस अजीब व गरीब और पूरा सरार तजुर्बे के बाद हजरत मोहम्मद सल्लम हैरान और कुछ परेशान अपने घर लौटे। उन्होंने अपनी अजीज बीवी हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। वे खौफ और कपकपी में थे। जब वे कुछ पुरसुकून हुए तो उन्होंने अपनी बीवी को पूरा वाकया बयान किया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने बिला झिझक उन पर ईमान लाया और इस्लाम को कबूल किया। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की और उन्हें उनके अहम मिशन को कबूल करने की तसल्ली दी। उनकी हिम्मत अफजाई बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे अपने करीबी लोगों को इस पैगाम से आगाह करने लगे। शुरुआती मानने वाले और चुनौतियां शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से अपने अजीजों के साथ इस्लाम का पैगाम साझा किया। इस्लाम लाने वाले सबसे पहले लोग उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। उनके छोटे चचाजाद भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम, उनके गुलाम हजरत जैद रदियल्लाहु अन्हु, उनके आजाद किए हुए गुलाम और उनके गहरे दोस्त हजरत अबूल्लाह अन्ह, जो एक कामयाब ताजिर थे। इन लोगों ने इस्लाम की तौहीद, एक अल्लाह की इबादत और इंसाफ पर मबनी तालीमात को कबूल किया, और यह पहला छोटा सा मगर ताकतवर मुसलमानों का गिरोह बना। लेकिन जल्द ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मक्का के रसूखदार लोगों के लिए खतरा बन गई। इस्लाम का पैगाम शिर्क की खुली मुखालिफत करता था, जिसे वहां के सरदार नाराज हो गए। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को धमकियां दी, समाज से अलग कर दिया और यहां तक कि जुल्म व सितम भी किया। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नई वहियों ने उन्हें और मजबूती दी। ये सख्त दौर उनके सच्चे मानने वालों की अजमत का इम्तिहान बना, जिन्होंने हर तकलीफ के बावजूद ईमान नहीं छोड़ा। इस्लाम का पैगाम धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचने लगा जो समाज के सबसे कमजोर तबके से थे, गरीब, गुलाम और औरतें, जिन्हें इस्लाम में इज्जत और बराबरी नजर आई। मगर मक्का में हालात और बिगड़ गए और इस्लाम के मानने वालों के लिए जिंदगी दूभर हो गई। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए शहर में हिजरत करने का फैसला किया। यह हिजरत मदीना की तरफ हुई, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए एक नया और अहम मरहला साबित हुआ। मक्की दौर, सार्वजनिक तबलीग और मुखालिफत। शुरुआत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम खामोशी से अपने करीबी लोगों के साथ साझा किया। बाद में उन्हें वही के जरिए हुक्म मिला कि इस्लाम को सबके सामने पेश करें। यह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शुरुआती मुसलमानों के लिए एक बड़ा तब्दील हुआ। उन्होंने एक खुदा पर ईमान लाने, इंसाफ और अच्छाई की तालीम देनी शुरू की, जिसे मक्का के बहुत से लोग, खासकर कुरैश कबीला, नाराज हुआ। कुरैश काबा में बहुत से खुदाओं की इबादत करने वालों से माली फायदा उठाते थे, इसलिए उन्हें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद की तालीम पसंद नहीं आई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को रोकने की पूरी कोशिश की। उनका मजाक उड़ाया, झूठ फैलाए, उनके कारोबार बंद कराए और यहां तक कि उन पर जुल्म भी किया। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार नहीं मानी। उनके पास एक छोटा लेकिन सच्चा ईमान रखने वालों का गिरोह था। उनकी रहमत, बराबरी की तालीम और तौहीद का पैगाम मक्के के उन लोगों तक पहुंचा जिन्हें समाज में कमतर समझा जाता था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे अजीबो गरीब वाकियात में से एक, जब मुखालिफत अपने शबाब पर थी, इसरा और मेराज का वाकिया पेश आया। यह एक दो हिस्सों में बनती रूहानी सफर थी, जिसमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों की सैर करवाई गई। इसरा का आगाज जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, जिन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचाया। वहां से मेराज का सफर शुरू हुआ, जिसमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर करवाई गई, जहां उन्होंने पहले के अंबिया से मुलाकात की
और आखिर में अल्लाह के हजूर पहुंचे। यह वाकया अपनी रूहानी और इश्क इलाही की अलामतों से भरपूर था। इसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और तसल्ली दी जब वे और उनके साथी शदीद परेशानियों से गुजर रहे थे। इस वाकये ने बैतुल मुकद्दस की अहमियत को उजागर किया और इस बात को साफ कर दिया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहले के अंबिया के पैगाम से जुड़ा हुआ है। शब-ए मेराज न केवल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादों को और मजबूत करने वाला साबित हुआ, बल्कि उनके मानने वालों के ईमान को भी और गहरा कर दिया। उन्होंने इस वाकये को एक सबूत के तौर पर देखा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसी सफर में उन्हें अल्लाह की तरफ से 5 वक्त की नमाज का तोहफा मिला, जो हर मुसलमान को अल्लाह से सीधा जुड़ने, मगफिरत मांगने, सुकून, सेहत और आखिरत की भलाई की दुआ करने का जरिया बना। मुखालिफत में इजाफा और हिमायत की तलाश। जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम फैलता गया, कुरैश की मुखालिफत और तेज होती गई। इस दौरान कुछ शुरुआती मुसलमानों ने हबशा, आज का इथियोपिया की तरफ हिजरत की, जहां उन्हें एक ईसाई बादशाह के तहत अमन मिला। उस बादशाह ने जब कुरान की आयतें सुनी जो मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में थी, तो वह इस्लाम की सच्चाई से मुतासिर हुआ और मुसलमानों को अपने मुल्क में पनाह दी। मक्का में हालात और संगीन होते चले गए, जिससे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शहरों के कबीलों से राब्ता करना शुरू किया ताकि इस्लाम को फैलाने के लिए कोई महफूज जगह मिल सके। इसी तलाश में उनकी मुलाकात यसरिब, बाद में मदीना, के कबीलों से हुई। वहां के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को अपने शहर में हिजरत की दावत दी। मक्का छोड़ने का फैसला बहुत दर्दनाक था, लेकिन यह एक अहम कदम साबित हुआ। यह सिर्फ जुल्म से बचने के लिए नहीं था, बल्कि इस्लामी समाज कायम करने के लिए भी था। मक्की दौर की परेशानियों, करामात और इस्लाम के फैलाव ने इस्लामी तारीख के अगले बाब की बुनियाद रखी, मदीने की हिजरत। यही वह सफर था जिसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को महफूज जगह मुहैया कराई और इस्लामी तारीख का नया आगाज हुआ। यही हिजरत इस्लामी तारीख का नुक्ता आगाज बनी और इस्लामी हुकूमत के कायम होने की बुनियाद रखी। मदीना का दौर। मदीना की ओर हिजरत, जो सन 622 ईस्वी में हुई, इस्लामिक तारीख का एक अहम मरहला था। यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर नहीं था, बल्कि यह जुल्म से आजादी की ओर एक छोटे से गिरोह से बढ़कर एक फलती फूलती मुस्लिम बस्तगीरी तक का सफर था। यह हिजरत, जो बहुत बड़े खतरे के बावजूद की गई, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों की अपने दीन के लिए गहरी वफादारी और कुर्बानी की मिसाल थी। उन्होंने मजहबी आजादी के लिए अपने घर बार और माल और दौलत को छोड़ने से भी गुरेज नहीं किया। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो वहां के बाशिंदों ने उनका खुली बाहों से इस्तकबाल किया। मदीना के बाशिंदे, जो बाद में अंसार कहलाए, उन्होंने मुहाजिरों का खुलूस और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया और अपने घर दरवाजे, यहां तक कि अपना माल और दौलत भी उनके साथ तकसीम किया। यह भाईचारा और इत्तेहाद एक मजबूत मुस्लिम समाज की बुनियाद बना। मदीना का दस्तूर। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचते ही सबसे पहला काम वहां के मुख्तलिफ कबीलों और गिरोहों के दरमियान एक नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करने का किया। इस सिलसिले में उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे दस्तूर-ए-मदीना कहा जाता है। यह दस्तूर एक बेहतरीन मिसाल थी जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और दूसरे कबीलाई गिरोहों के हुकूक और फराइज तय किए गए थे। इसने मदीना को एक तरह की शहर रियासत में तब्दील कर दिया, जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रूहानी रहनुमा ही नहीं, बल्कि सियासी लीडर भी थे। यह दस्तूर एक लाजवाब कारनामा था, जिसमें मजहबी बर्दाश्त, समाजी इंसाफ और कानून की अहमियत को उजागर किया गया। इसने मदीना के मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के साथ अमन और इत्तेहाद से रहने का मौका दिया और मुनासिब इंतजाम की एक मिसाल कायम की। अहम जंगे और हुदैबिया का मुआहदा। मदीना के शुरुआती सालों में मुसलमानों को जंगों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मक्का के कुरैश मुसलमानों के बढ़ते असर को रोकना चाहते थे। इस्लाम की तारीख की पहली और सबसे अहम जंगों में से एक जंग-ए-बद्र थी, जहां एक छोटी सी मुस्लिम फौज ने बहुत बड़ी कुरैशी फौज को शिकस्त दी।
यह जंग इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने मुसलमानों के हौसले को बुलंद किया और यह दिखाया कि ईमान और इत्तेहाद से फतह मुमकिन है। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए 5000 फरिश्तों को भेजा था। हालांकि हर जंग में फतह नसीब नहीं हुई। जंग-ए-उहुद एक मुश्किल तजुर्बा साबित हुई, जिसने तंजीम और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत की अहमियत को उजागर किया। जंग-ए-खंदक, जिसे जंग-ए-हजाब भी कहा जाता है, में मुसलमानों ने अपनी हिकमत-ए-अमली से मदीना को बचाया। मदीनी दौर का सबसे अहम मोड़ सुलह-ए-हुदैबिया था, जो मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच एक अमन मुआहदा था। बेशक इस मुआहदे की शराइत उस वक्त मुसलमानों के लिए नाखुशगवार मालूम हो रही थीं, लेकिन आगे चलकर यही सुलह इस्लाम की तरक्की का बाइसे बहार साबित हुई। इस दौर में बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करने लगे। मक्का की फतह, सुलह हुदैबिया के बाद सन 630 ईस्वी में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बिना किसी बड़ी जंग के मक्का को फतह कर लिया। इस मौके पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीमुल शान रहमत दिली और दरगुजर का मुजाहिरा किया। उन्होंने मक्का में दाखिल होते ही वहां मौजूद बुतों को हटा दिया और यह साबित किया कि तौहीद ही हकीकत है। यह फतह इस्लामी तारीख में एक इंकलाबी मोड़ था, क्योंकि इसके बाद मक्का इस्लाम का मरकज बन गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर फातिहा मक्का वापस लौटना यह साबित करता है कि उनका पैगाम सिर्फ अफराद के ईमान तक महदूद नहीं था, बल्कि यह अदल व इंसाफ, अच्छे निजाम और समाजी इत्तेहाद की तालीमात पर मबनी था। मदीना के दौर में इस्लाम बहुत तेजी से फैला और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दिखाया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, जिन्हें अरबी में सहाबा कहा जाता है, वे अनुयायी थे जिन्होंने पैगंबर को उनकी जिंदगी में देखा, उनसे मुलाकात की, उनके तालीमात पर ईमान लाया और इस्लाम पर कायम रहते हुए दुनिया से रुखसत हुए। इनका रिश्ता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरे एहतराम, मोहब्बत और इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर देने वाले जज्बे पर कायम था। इन सहाबा में से कुछ ऐसी शख्सियतें थीं जो उनकी करीबी रही, इस्लाम के लिए हम खिदमात अंजाम दीं और उनके विसाल के बाद इस्लामी उम्मत की क़यादत भी की। अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और पहले मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वे अपने अटल ईमान, वालिहाना मोहब्बत और इस्लाम के लिए कुर्बानी देने की मिसाल थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा बने और इस्लामी उम्मत को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कुरान की हिफाजत और उसे मुकम्मल शक्ल देने में भी काबिले जिक्र काम किया। उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इंसाफ और अजीम लीडरशिप की वजह से जाने जाते हैं। शुरू में वे इस्लाम के मुखालिफ थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ताकतवर और असरदार सहाबी बन गए। वे दूसरे खलीफा बने और उनके दौर में इस्लामी सल्तनत तेजी से फैली। उन्होंने कई इंतजामी और अदालती निजामात कायम किए, जो आज तक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे खलीफा थे और उन्हें कुरान को एक मुकम्मल किताब की शक्ल में महफूज करने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, जिन्होंने उनकी दो बेटियों से अलग-अलग वक्त में निकाह किया था। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत में काफी तौसीअ हुई, लेकिन उनके आखिरी दिनों में अंदरूनी फितने भी पैदा हुए। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। उन्होंने उनकी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था। वे चौथे खलीफा बने और अपनी गहरी इल्मी सलाहियत और कुरान के बारे में गहरी समझ के लिए मशहूर थे। उनके दौर में कई सियासी और समाजी चुनौतियां आई, लेकिन वे अपने इंसाफ और हिकमत की वजह से जाने जाते हैं। शिया इस्लाम में उन्हें पहला इमाम भी माना जाता है।
बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाहु अन्हु एक हबशी गुलाम थे जिन्होंने मक्का में शुरुआती दौर में इस्लाम कबूल किया और इसके लिए सख्त तकलीफें उठाईं। उन्हें अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खरीद कर आजाद किया। वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी बन गए और इस्लामी उम्मत के पहले मुअज्जिन अजान देने वाले आलम्स बनाए गए। उनकी दिलकश आवाज और अजान के लिए मोहब्बत की वजह से उन्हें यह शरफ मिला। उनकी कहानी इस्लाम में नस्ली और समाजी बराबरी की अहमियत को जाहिर करती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजिजे। चांद का 2 टुकड़े होना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मशहूर मोजिजों में से एक चांद का 2 टुकड़े होना था। कहा जाता है कि मक्का के लोगों ने उनके नबूवत का सबूत मांगा तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया और वह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यह वाकया कुरान में भी बयान किया गया है और इस्लामी तारीख में एक अहम मोजिजा माना जाता है। इसरा और मिराज, यह सफर न सिर्फ एक मोजिजा था बल्कि यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले को बुलंद करने और रूहानी हकीकतों से आगाह करने का एक जरिया था। उंगलियों से पानी का निकलना। हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा को सख्त प्यास लगी थी तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी बहने लगा, जिसे तमाम सहाबा की प्यास बुझ गई। बेजान चीजों और जानवरों का बोलना। कई बार पत्थर, दरख्त और जानवरों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। एक ऊंट ने उनसे अपने मालिक की शिकायत की, जबकि पत्थर और दरख्त ने उन्हें सलाम किया। इस्लाम की अहम तारीखी घटनाएं। किबला की तब्दीली। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दसम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में वह हुक्म आया कि अब किबला काबा शरीफ होगा। यह तब्दीली मुसलमानों की मुकम्मल शनाख्त और उनकी इबादत की समत को मुकर्रर करने का ऐलान थी। खुतबा-ए विदा। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम था, जिसे उन्होंने अपने आखिरी हज के मौके पर अरफात के मैदान में दिया। इस खुतबे में इंसानी बराबरी, हुकूक, इंसाफ और इस्लामी उसूलों की तालीमात थीं। कुरान की वही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नाजिल होती रही, लेकिन उसे एक मुकम्मल किताब की शक्ल में लाने का अमल उनके विसाल के बाद हुआ। यह काम सहाबा ने अंजाम दिया, जिससे कुरान का हिफ्ज और इसकी सही नकल कायम रही। आखिरी पैगाम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में तौहीद, नमाज की अहमियत, इंसानी बराबरी और औरतों के हुकूक पर जोर दिया। यह खुतबा आज भी मुसलमानों के लिए एक अहम रहनुमाई का जरिया है। आखिरी पैगाम और पैगाम हिदायत। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे खुतुल विदा कहा जाता है, हज के दौरान अरफात के मैदान में उर्नाह घाटी में 9 जिलहिजा 10 हिजरी 632 ईसवी को दिया गया था। इस्लामी तारीख में यह वाकया बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को आखिरी रहनुमाई थी, जिसमें ईमान, हकूक और सामाजी इंसाफ के अहम पहलू शामिल थे। इस खुतबे का मकसद मुसलमानों को उनके जाती अखलाक, मुआशरती ताल्लुकात और गैर मुस्लिमों के साथ बर्ताव के बारे में आखिरी हिदायत देना था। यह मौका हज्जतुल विदा का था, जो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। इस हज में हजारों सहाबा शरीक हुए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एहसास था कि उनका वक्त करीब आ चुका है, इसलिए उन्होंने इस मौके को गनीमत समझते हुए एक मुकम्मल पैगाम दिया, जिसे बहुत से लोगों ने उनकी आखिरी नसीहत समझा। आज भी ये खुतबा मुस्लिम उम्मत के लिए एक अहम रहनुमाई है। इस खुतबे में खुली फिजा में अरफात के मैदान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम उम्मत की वहदत, एक दूसरे के साथ रहमत और इंसाफ से पेश आने की अहमियत और इस्लामी ईमान की बुनियादी बातें दोहराई। उन्होंने तौहीद, अल्लाह की इबादत, नमाज की अहमियत और औरतों के हकूक पर जोर दिया। आखिरी पैगाम में शामिल अहम बातें। तौहीद। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इस बात को वाज़ेह किया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीकन किया जाए। यही इस्लामी ईमान की बुनियाद है। बराबरी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं।
और इंसानों के बीच कोई नस्ली या माशरती अफ्तलियत नहीं है। उन्होंने फरमाया, कोई अरबी गैर अरबी पर बढ़तरी नहीं रखता और न कोई गैर अरबी अरबी पर। न कोई गोरा किसी काले से बेहतर है और न कोई काला किसी गोरे से अफजल है। अफजलियत का पैमाना सिर्फ तकवा और अच्छे आमाल है। हकूक और जिम्मेदारियां। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि अल्लाह, खुद और दूसरों के हकूक को पूरा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसमें औरतों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों के हकूक शामिल है। उन्होंने जिंदगी, माल और इज्जत की मुक़द्दसियत को भी उजागर किया और ताकीद की किसी का हक न छीना जाए। माशी इंसाफ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद से बचने की ताकीद की और इंसाफी माली लेन देन को अपनाने का हुक्म दिया ताकि माशरती इंसाफ कायम रहे। आखिरी नसीहत और विरासत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को याद दिलाया कि वह उनके पास दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, कुरान और मेरी सुन्नत। जब तक तुम इनसे वाबस्ता रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगी। ये आखिरी खुतबा पूरी इंसानियत के लिए एक रहनुमा पैगाम है जो इंसाफ, रहमत और इंसानी बराबरी का दर्ज देता है। आखिरत की नबूवत। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि उनके बाद कोई रसूल, कोई नबी इस जमीन पर कयामत तक नहीं आएगा और वह अल्लाह के आखिरी रसूल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई तकरीब एक अहम मौका था जिसने एक नेक और पाक जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात फराहम किया। इसने इंसानी हुकूक, समाजी इंसाफ और मुसलमानों के निज़ाम हयात की बुनियाद रखी और आज भी एक रहनुमा और हौसला देने वाला पैगाम बना हुआ है। आखिरी साल। जैसे जैसे हजरत मुल्लाही वसल्लम की जिंदगी का सूरज गरूब होने लगा, उनके आखिरी साल अहम तालीमात से भरपूर थे जिन्होंने उनके पैगाम को और मजबूत किया और इस्लाम को पूरी तरह से कायम कर दिया। यह साल महज एक खात्मा नहीं था, बल्कि एक ऐसी बुलंदी थी जहां उन्होंने लोगों की मदद करने और अल्लाह की इबादत में खुद को समर्पित करने का बेहतरीन नमूना पेश किया। विदाई हज, बराबरी और भाईचारे की अलामत। सन 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया, जिसे हज विदा के नाम से जाना जाता है। ये सफर महज एक इबादत नहीं था, बल्कि तमाम मुसलमानों के दरमियान एकता और बराबरी का पैगाम था, चाहे वह किसी भी नस्ल या समाजी ओहदे से ताल्लुक रखते हो। जब आप मैदान अराफात में खड़े हुए तो आपने एक ऐसा खुतबा दिया जो इंसाफ, रहमदिली और इंसानी शराफत की हमेशा रहने वाली कीमतों मबनी था। इस खुतबे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी, माल और इज्जत की पवित्रता को वाज़ेह किया, इस्लाम से पहले के जुल्म और नाइंसाफियों को खत्म किया और मुसलमानों की बराबरी को मजबूत किया। आपने फरमाया, किसी अरब को किसी गैर अरब पर कोई बरतरी नहीं, न किसी गैर अरब को किसी अरब पर कोई फजीलत हासिल है। किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी नहीं और न किसी काले को किसी गोरे पर, सिवाय तकवा और नेकी के। आपके ये अल्फाज सदियों से इंसाफ और बराबरी की आवाज बने हुए हैं। आखिरी दिन। ईमान के जरिए लोगों को एक करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों की दास्तान एक दिल छू लेने वाली हकीकत है जिसमें उनका मजबूत ईमान, उम्मत की फिक्र और इस्लाम की दूरगामी तालीमात नजर आती है। जैसे जैसे उनका आखिरी वक्त करीब आ रहा था, उनके इलाही पैगामात पहले से भी ज्यादा नजर आने लगे। उन्होंने हमेशा रहमत, एकता और अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दिया और यही उनके मिशन का असल मकसद था। आखिरी लम्हात। मदीना की गर्म धूप के नीचे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार हो गए, तब भी उन्होंने अपनी उम्मत की फिक्र करना नहीं छोड़ा। उन्होंने बराबर तालीम दी, नमाज की अहमियत पर जोर दिया और हिदायत दी कि समाज के कमजोर लोगों के साथ इंसाफ और भलाई की जाए। उनकी आखिरी हाजिरी मस्जिद ए नबवी में थी, जहां उन्होंने उम्मत के दरमियान एकता और इस्लाम के बुनियादी अकीदे को मजबूत किया। रुखसत की घड़ियां। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत और बिगड़ने लगी, तो उनके करीबी साथी गम और बेचैनी में डूब गए, ये जानते हुए कि वह अपने सबसे अजीज रहनुमा को खोने वाले हैं। लेकिन उनका विसाल भी उतना ही पुरसुकून और अल्लाह की रजा में सर झुकाने वाला था जितनी उनकी पूरी जिंदगी थी। आज जून 632 ईस्वी को उनका विसाल हुआ। यह उम्मत के लिए कम का वक्त था,
लेकिन साथ ही ये उनके मिशन की कामयाबी की अलामत भी थी। उनके विसाल से कबल कुछ ऐसे मोजज़ाती और मुबारक वाक़ियात पेश आए जो किसी और नबी या रसूल के साथ नहीं हुए। ये वाक़ियात इस्लामी रवायात में गहरे रूहानी और जज्बाती मायने रखते हैं, जो अल्लाह और उनके रसूल के बीच के रिश्ते को जाहिर करते हैं। फरिश्ता जिब्राइल का पैगाम। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त नज़दीक आ गया तो फरिश्ता जिब्राइल उनके पास आए और अल्लाह का पैगाम दिया। जिब्राइल अक्सर वही लेकर आते थे, मगर यह मुलाकात खास थी। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह उन्हें बुला रहे हैं, यानी उनका दुनिया में वक्त पूरा हो गया। यह पैगाम एक बहुत बड़ा शरफ था, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान मजबूत ताल्लुक को जाहिर करता है। मलाकुल मौत की इजाज़त तलब करना। इस्लामी रवायात में आता है कि मलाकुल मौत फरिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए और इजाज़त मांगी। यह अमूमन नहीं होता, क्योंकि मलाकुल मौत किसी से पूछते नहीं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह का खास लुत्फ था। उन्होंने फरमाया कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें, तभी उनकी रूह कब्ज़ की जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्जी को कबूल किया और अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। उनकी तालीमात के साथ जुड़े रहना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत बिखरने के बजाय और मजबूत हुई। उन्होंने जो बुनियाद रखी, एक अल्लाह पर ईमान, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, वही मुसलमानों की ताकत बनी। उनके करीबी साथी अबू बकर ने उस वक्त ये याद दिलाया कि हमारा ईमान किसी इंसान पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर है, जो हमेशा बाकी रहने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके आखिरी साल हमें यह बताते हैं कि उनका मिशन कितना कामयाब रहा। इस्लाम एक ऐसे निजाम की बुनियाद बना जो आज तक इंसाफ, रहमत और इंसानी बराबरी का पैगाम देता है। उनका आखिरी सफर एक खत्म होने के साथ साथ एक नई शुरुआत थी। उम्मत को यह जिम्मेदारी सौंपने की कि वह उनकी तालीमात को फैलाए। उनकी जिंदगी महज तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सबक देती है कि आज भी उनके उसूल हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत को जान सकें। ऐसे ही इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।